जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एक्शन विद रिव्यू पे। दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लग जाना, जी हां, ऐसा ही कुछ अब पाकिस्तान के हाथ लग गया है। क्योंकि आप जो ये स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये अमेरिका से ली गई वो क्लिप है जिसमें कि हमारे 104 हिंदुस्तानियों को हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाकर उन्हें हिंदुस्तान डिपोर्ट किया गया, वो भी एक आर्मी के जेट में। जी हां दोस्तों, अब इस बात को लेकर अब पाकिस्तान ने बवाल तो खड़ा करना ही था। हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठाना तो उनकी पुरानी आदत है। तो उसी तरह से पाकिस्तान वो अंधा था जिसके हाथ वो बटेर लग गया हिंदुस्तान के रूप में, जो कि हमारे 104 लोगों को अमेरिका से हिंदुस्तान में डिपोर्ट किया जा रहा है। डिपोर्ट किया जा रहा नहीं बल्कि डिपोर्ट कर दिया गया है, लेकिन आर्मी जेट में किया गया है। इसके चलते अब उनका कहना है, पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई जब मोदी जी तगड़ा रिप्लाई देंगे, मोदी जी जब ट्रंप सरकार को छोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब दोस्तों, वो जो बटेर है ना, उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन जानेंगे। और चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में आप भी अपने रिएक्शन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन टैलेंटेड नहीं है क्या? इंडियन टैलेंटेड नहीं, ये कह सकते हैं उनका रिलेशनशिप अच्छा रहा है। टैलेंट भी तो है ना, टैलेंट भी है। कोई पाकिस्तानी अमेरिकन क्यों नहीं है ट्रम्प की टीम में? पाकिस्तान के साथ अभी करंटली जो है उनकी पॉलिसीज पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। जैसे कि वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। जबकि हमारी पुरानी पॉलिसी को देखें इंडिया के साथ, तो हमारे अमेरिका और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है बड़ी सख्त रही है। जिस तरह ट्रंप इंटरेस्टेड है, सीज फायर करा दी है, जंगबंदी करा दी है, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखें कि उसने कहा कि जी हम इस गजा को नए सिरे से आबाद करेंगे और इस पर कब्जा करेंगे। जो लफ्ज़ कब्जे का है, पोजेशन का है, मुझे वो बड़ा ही अजीब लग रहा है। देखें उसकी इंटेंशंस चेंज हैं, कहता क्या है ट्रंप, करता क्या है। इसी तरह इंडिया की पॉलिसी देख लें, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इंडिया के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव थे, लेकिन अब जो उसकी पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो यही बड़ा। आज का टॉपिक आप खुद ही आ रहे हैं, मैं इसी पे आ रही थी। ट्रम्प ने जी हिट किया है इंडियंस को और 104 इलीगल इमिग्रेंट्स को। जिस तरह से ट्रम्प ने डिपोर्ट किया है अमृतसर में, मिलिट्री जेट का यूज़ किया है, हैंड कफ के साथ जो है उनको डिपोर्ट किया और जो है वीडियो भी बनाई, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब इंडिया की बात करें तो उनके डिपोर्ट शो में है कि क्या हमारी ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनके साथ लाइनअप किया हुआ था और ट्रम्प ने खुद बोला था कि जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स का ताल्लुक है वो हम इंडिया पे छोड़ दें कि इनके साथ किस तरह से डील करना है। लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे वो पता नहीं जंग में से पकड़ के लाए हुए हैं। और इसका इंडिया ज़ाहिर है जवाब तो देगा अमेरिका को, और अमेरिका ने ऐसे लगता है धोखा दिया इंडिया को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमेरिका ने जिस तरह रिएक्शन दिखाया इंडिया के साथ, इसमें दो चीज़ें हम देख सकते हैं। या ये देख सकते हैं कि इंडियन की फॉरेन पॉलिसी जो है ना फ्लॉप कर चुकी है अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने या अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर सडन चेंज पैदा करके खित्ते में एक नई जिद्दत पैदा करने के लिए जंग का रहा नहीं जाता। एक तरफ देखेंगे इसराइल के साथ उन्होंने जंगबंदी का मुआहदा किया, इधर इंडिया के साथ उसकी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेरे ख्याल से कि डाउन हो चुकी हुई है, फेल्स हो चुकी हुई है। ट्रम्प पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ट्रम्प पे तो बिलीव वैसे नहीं करना चाहिए। ट्रम्प की पॉलिसी पहले क्या होती है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो वही रही है, ट्रम्प ने जंप आ रहा है। ट्रम्प ने तो इलेक्शन से पहले क्या स्टेटमेंट्स थी, अब वो इलेक्शन के बाद क्या रिजल्ट दिखा रहा है। उसमें आप देखें कि पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशंस थे, थोड़े आप उसे नेगेटिव देख सकते हैं। अब उसके साथ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव हो रहे हैं, इंडिया के साथ उसके जो है ना स्टेप बैक हो रहे हैं। जिस तरह इंडियंस को उसने इज्जत दी, बेइज्जत करके उसने इमिग्रेंट्स को वापस भेजा, उसकी पॉलिसी बैकडोर पे क्या थी, बिफोर इलेक्शन क्या थी, और आफ्टर इलेक्शन उसने बेइज्जत करके एक्सपोज हो रहा है एक तरह का। और इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि इंडियन भी एक्सपोज हो रहे हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये यूँ एक्सपोज हो रहे हैं जो उनको जो है ना बेइज्जत करके उन्होंने इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला। तो इंडियन की फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। ट्रम्प तो कहता है कि मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा ताकि हम चाइना से अपनी जान छुड़ाएं, तो फिर इंडिया भी तो बदला लेगा ना। ऐसे कैसे इंडिया जाने देगा ट्रम्प को? देखिए इंडिया क्या बदला ले सकता है अमेरिका के साथ। अभी तो अमेरिका ने उसको दिखाया ना कि भाई चलो अपने घर, और जिस तरीके से घर भेजा है वो बहुत देखने वाली बात है। जिस तरह प्राइवेट जेट्स के अंदर उनको हैंडकफ्स करके इंडियंस को वापस भेजा, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को इस तरह भेज दिया, तो इससे बढ़ के इनका फेलियर क्या होना चाहिए। टॉपिक पे बात करें, क्योंकि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी मैं थोड़ी सी आपसे जरा लंबी बात करूं। इलीगल इमिग्रेंट 17,000 की अगर बात करें तो डॉक्टर एस जयशंकर जब अमेरिका में गए थे, जिस दिन ओथ सेरेमनी थी ट्रम्प की, तो उन्होंने ठीक 1 घंटे के बाद मीटिंग कंडक्ट की, जिसमें हाईलाइट पॉइंट ये थे कि 17,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को जो दिल्ली सरकार है बड़े ऑनरेबल तरीके से वापस लेके आएगी। या तो इनको अमेरिका रख ले या इनको वापस कर दे, क्योंकि इंडिया भी इलीगल चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, उन्होंने ऑलरेडी बोला। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रम्प ने 104
इलीगल इमिग्रेंट जो भेजे अमृतसर में हैंडकफ के साथ मिलिट्री जेट में, आपको नहीं लगता कि ट्रम्प ने हिट किया है, ट्रम्प ने धोखा दिया इंडिया को, या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कुछ वीक रही होगी? नहीं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वीक नहीं रही। बेसिकली आप अगर ट्रम्प को थोड़ा सा स्टडी करें, उसने पूरी इलेक्शन कैंपेन इन्हीं चीज़ों की बेस पे की है। अब उसका वो रियल फेस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जा रहा है। ठीक है, वो मैक्सिको के साथ भी यही कर रहा है। हाँ, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की ज़रा वीक पॉइंट है कि 104 इंडियन्स को पूरी दुनिया देख रही है। आप बांध के मतलब जहाज में ऐसे फेंके, मतलब पाकिस्तानियों से भी पाकिस्तानियों से भी बुरा हाल किया है इस दफ़ा अमेरिका ने। इसकी मौका भोला चेहरा। तो लेट्स सी, इंडिया के पास काफ़ी सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिनकी बेसिस पे वो निगोशिएट कर सकता था। यहाँ पे उन्होंने अच्छा निगोशिएट नहीं किया, अच्छा कम्युनिकेट नहीं किया। मेरे ख्याल में उनकी ये नेग्लिजेंसी है उनकी गवर्नमेंट के एंड पे। अमेरिका, you know, he is superpower. We have to believe he is superpower. He is going to push everyone to the corner. You know, we will be also pushed soon, later. Okay, whatever. But again, ये सरासर इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन एम्बेसडर्स की नाकामी है कि जो उन्होंने इस तरह से उनका हाल किया गया है। ये उनके लिए एक हैंडकफ ये बड़ी वायरल हो रही है कि ऐसे कैसे हो गया। ये पिछले साल की बात करें, 1000 इंडियन को डिपोर्ट किया था, कमर्शियल फ्लाइट में डिपोर्ट किया था। उस टाइम उनकी पॉलिसी ज़रा और थी, ज़रा नाइस गाय पॉलिसी थी। तो अब जिस तरह से हैंडकफ के साथ डिपोर्ट किया गया है, तो इंडिया की वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि हर चैनल पे ये चल रहा है। ऑब्वियसली इंडिया के पास भी पॉलिसी है, काफ़ी सारे वीक पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे इंडिया जो है वो उसी तरह का रिस्पांस दे सकता है अमेरिका को। अब ये 17,000 में से तो 104 है, बाकी को क्या इंडिया रोक लेगा वहीं पे, या फिर या खुद अच्छे तरीके से कमर्शियल फ्लाइट में? नहीं, ये बेसिकली ये उन्होंने शो किया है कि यू शुड लिव बाय योरसेल्फ नाउ, अदरवाइज यू ऑल विल बी सेंट टू योर कंट्री लाइक दिस। रुको जरा। अब आप क्या समझते हैं, इंडिया और अमेरिका की दोस्ती अब कैसे रहेगी? क्योंकि वो तो मिलिट्री जेट्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि वाकई एक हार्ड हिटिंग चीज़ है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, इंडिया बेसिकली है ना रॉ मटेरियल का फैक्ट्री है एक तरफ से ना, तो एज सच इतना नहीं होगा, लेकिन वे भी पॉसिबल है, आप वो कहीं ना कहीं तो रिमेंस निकालेंगे। इंडियन निकालेंगे, इंडियन बहरहाल किसी को नहीं छोड़ते। अच्छा, हाँ। तो अब ट्रम्प रेडी हो जाए, ट्रम्प रेडी है, उनसे भी कोई डील नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि पॉलिसीज़ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो फेलियर कहाँ आया इनको जेट में? क्यों, मतलब सब इंडियन ही हैं उनके इर्द गिर्द, उसके बाद भी ट्रम्प ने इतना बोल्ड स्टेप क्यों लिया? आई थिंक उनकी क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बेटर है, तो इंडियन शायद वहाँ पे कुछ ना कर पाए उनके खिलाफ। या ट्रम्प पावर में है, या वो अपनी पावर दिखाना चाहता था? ऑब्वियसली अमेरिका यही करता है हमेशा, वो हर कंट्री को ना अपने पावर दिखाता रहता है कि भाई हमारे आपके साथ अच्छे रिलेशंस हैं बेशक, लेकिन वी आर डोमिनेटिंग यू। ठीक है, तो अमेरिका हमें तो धोखा देता है, इस दफा इंडिया को भी दे दिया। इंडिया को भी दिया है, उनको समझ आ गई है ना। फाइनली दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि पाकिस्तान वो अंधा है जिसके हाथ हिंदुस्तानी वो 104 जो डिपोर्ट किए गए हैं उसके नामक का एक बटेर हाथ लग गया है। अब वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ नमक मिर्च लगाकर हमारे सामने मसाला तो पेश करने ही वाला था, और इसी मौके की तलाश में पाकिस्तान हमेशा से रहता है। तो फिलहाल दोस्तों, आपका क्या रिप्लाई है, प्लीज यार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये कमेंट पाकिस्तानी भी जरूर पढ़ते हैं, ताकि उनको भी इस रिप्लाई का पता चले कि क्या हमारा हिंदुस्तान अमेरिका को क्या जवाब देने वाला है, क्या नहीं, या फिर वो सब कुछ ही हम शांति से निपटा लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।